आज हम शुरू कर रहे हैं एक शेयर मार्केट सीरीज या स्टॉक मार्केट सीरीज। ओके, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं। तो मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूँ, मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है एकेडबूस्ट टेक्नोलॉजी, सब सभी को पता ही है। और मैं खुद कई सालों से इन्वेस्टिंग अब कर रहा हूँ। डिफरेंट तरह की इन्वेस्टिंग मैंने ट्राई की हुई है, बोथ फॉर माई मैनेजिंग माई कंपनीज फंड एंड फॉर माई पर्सनल फंड एज वेल। तो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग। ओके, तो इसको आज हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, सारे बेसिक्स मैं बताऊंगा। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो पूरा शेयर मार्केट का, बहुत सारी तरह की इन्वेस्टिंग होती है और इसके ऊपर ही हम 24 घंटे बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, आगे मैं और वीडियोज इस सीरीज में बनाऊंगा। और अगर आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन अवश्य कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंचेगी ही नहीं तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, राइट। तो आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, आपके फायदे के लिए प्लीज सब्सक्राइब नोटिफिकेशन करके रखिएगा चैनल को। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। तो जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी मतलब कोई बिजनेस है, ठीक है। जैसे आपने कोई कंपनी शुरू की, ठीक है, और कंपनी को शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई स्टील की फैक्ट्री है, ठीक है। अब स्टील की फैक्ट्री क्या ऐसे ही शुरू हो जाती है? नहीं शुरू होती है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, उसमें हमें चाहिए होते हैं पैसे, चाहिए होते हैं पैसे लगाने पड़ते हैं, प्लांट बनाएंगे, एम्प्लॉयज को पैसे देंगे, उसके बाद जब वो प्लांट सेटअप हो जाएगा और एम्प्लॉयज मेहनत करेंगे और फिर अपन रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, आयरन हो गया, कोल हो गया, जो भी है, तब फाइनली फिर स्टील बनेगा, उसको हम बेचेंगे, वहां से हम पैसे कमाएंगे, राइट। तो अब बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? पैसे चाहिए होते हैं, राइट। अब पैसे कहाँ से आएंगे? अब इनिशियली लोग क्या करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से या अपने खुद के पैसे लगा के बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, क्या बोलते हैं लोग कि मुझे 10% वैल्यू, यू क्या बोलते हैं कि मैं 10% कंपनी अपनी बेचना चाह रहा हूँ फॉर लेट से 1 करोड़ रुपीज। क्या सुना है कि नहीं सुना है आपने इस तरह का? तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर 10% कंपनी 1 करोड़ की वैल्यू की है, यानी पूरी कंपनी 100% कंपनी कितने वैल्यू की हो गई? वो हो गई 10 करोड़ रुपए की वैल्यू पर। तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके पास देखो लोन लेके ये बंदा काम नहीं कर सकता कि लोन चुकाएगा कैसे। तो अब पैसे इकट्ठे करना फॉर बिजनेस का तरीका क्या होगा कि हम दूसरों से पैसे उठाएं। अब छोटे स्तर पर तो क्या होता है, हम ऐसे इधर उधर से पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसको पैसे इकट्ठे करने तो उसका एक काफी अच्छा तरीका होता है शेयर मार्केट से इकट्ठा करना। ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि यार हमारी लेट से यहाँ पे थोड़ा स्केल बड़ा कर देते हैं, लेट से हम 10% किसी कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिए, 90% अभी भी उसके इन्वेस्टर्स उनके पास ही है, इन्वेस्टर्स फाउंडर्स वगैरह के पास, प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब उनको और पैसे चाहिए तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक में पैसे, उन्होंने अपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग कर दी कंपनी की। अब उन्होंने बोला कि यार शेयर मार्केट में हम 10% अपने शेयर्स उतार देते हैं। हमने बोला कि ये जो 10% शेयर्स हैं ये हम 100 करोड़ पर ऑफर कर रहे हैं। तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 1000 करोड़। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब कंपनी वालों ने बोला कि यार हमारी जो कंपनी है ना, इसके अपन कर देते हैं 10 लाख टुकड़े, ठीक है, छोटे 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 पीस बना दिए। इन छोटे पीसेस को कहते हैं शेयर्स, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, हैंग ऑन करो, समझ जाओगे सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस कंपनी ने बोला कि हमारे 10 लाख शेयर है जिनकी वैल्यूएशन है 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि एक शेयर की वैल्यू है लगभग 100 रुपए, ठीक है। 10 लाख शेयर की वैल्यू अगर है, चलो अपन ऐसा नहीं करते, अपन बोलते हैं कि इसके 10 करोड़ शेयर्स हैं, ठीक है। एक कंपनी ने अपने 10 करोड़ शेयर्स इशू कर दिए और बोला कि इनकी टोटल वैल्यू 1000 करोड़, यानी कि एक शेयर कितने का हो गया? 100 रुपीज का, ठीक है। यानी कि आप इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब इस कंपनी के 10 करोड़ हिस्से कर दिए इन्होंने, उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक शेयर आप 100 रुपीज में खरीद सकते हो मार्केट से। अब इसमें अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए लगा के एक शेयर खरीद लीजिए, तो इस कंपनी के 10 करोड़ जो हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा आपका है। अब आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसे हैं आपके ऊपर, आपने चलो 10 करोड़ के शेयर खरीद लिए, यानी 1% कंपनी आपने खरीद ली, तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? लगभग 10 लाख शेयर्स हो जाएंगे इस कंपनी के। तो कितना आपके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या आपको समझ में आया कि शेयर मार्केट का क्या हिसाब किताब है? बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये इस कंपनी ने, इसको पैसे चाहिए थे तो इसने पब्लिक को अपने शेयर्स या अपनी ओनरशिप थोड़ी सी बेच दी। वैसे ही जैसे आपके पास एक खेत है, ठीक है, लेट्स से आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, आपके पापा ने आपको दिया था या जो भी है। अब आपको पैसे की जरूरत है तो आपने क्या किया, उस 10,000 स्क्वायर फीट में से 1000 स्क्वायर फीट का हिस्सा साइड वाला आपने बेच दिया और आपने 1 करोड़ रुपए जितने भी है अपने अपने पास रख लिए। उससे आपने इन्वेस्ट करके जो बाकी बचा हुआ एरिया उसमें खेती कर दी, घर बना दिया, जो भी आपको करना है किया। बेसिकली वही प्रोसेस है। तो ये तो हो गया शेयर क्या होता है। अब इसमें लोग पैसे क्यों डालते हैं समझते हैं, ठीक है, पैसे क्यों डालते हैं और हमें क्यों डालना चाहिए शेयर मार्केट में। तो देखिए,
अब जैसे कोई कंपनी है, उसको रिक्वायरमेंट थी 1 करोड़ रुपीज़ की, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने बोला चल मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ, मुझे तेरी कंपनी का 10% हिस्सा चाहिए, जैसे शार्क टैंक में नहीं होता है वैसे आपने क्या किया, 10% इसी कंपनी के शेयर्स आपने ले लिए। अब इसने इस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, और इस बंदे ने जनरेट किया प्रॉफिट। लेट्स से इस बंदे ने जनरेट किया, इसने 1 करोड़ रुपए लगाए और इसने उस 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर दिया, ठीक है, 2 करोड़ रुपए की इसने प्रॉफिट जनरेट कर दी। हालांकि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल मामला मैं बता रहा हूँ आपको, इतना नहीं होता है कि 1 करोड़ रुपए लगे 2 करोड़ आ गए, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप समझिए कि इस बंदे ने अपने बिजनेस में, आपने जो पैसे दिए थे इसको 1 करोड़ रुपए, मान लो कि तुम करोड़पति हो, तुमने से 1 करोड़ दिए, इसने वो बिजनेस में पैसे लगाए और वो पैसे ग्रो होकर इसने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। अब ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो अब ये क्या करेगा, ये आपको बांट सकता है ये प्रॉफिट। जैसे बिजनेस पार्टनरशिप नहीं हम करते कि जैसे आपके फ्रेंड और आपने बिजनेस शुरू किया और आपने टोटल 10 लाख रुपए कमाए तो 5-5 लाख दोनों बांट दोगे। तो वैसे ही अब ये बंदा बोलेगा भाई तेरी कंपनी के 10% हिस्सेदारी मैंने खरीद ली थी, देखो जब पैसे की जरूरत थी मैंने तेरे को 1 करोड़ रुपए दिए थे और 10% हिस्सेदारी ले ली थी, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है इसका 10% मुझे दे दो, तो मुझे 20 लाख रुपए की आउटपुट इस साल तुम्हें देनी पड़ेगी। ये एक तरीका समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्या आपको समझ में आया कि लोग क्यों कर रहे हैं। तो इस बंदे ने क्या किया, इसके पास पैसे थे उस समय, इसने उसकी ओनरशिप खरीद ली 10%। अब ये जिंदगी भर इसको 20-20 लाख रुपए जो भी प्रॉफिट है उसका 10% ये इससे क्लेम कर सकता है। हालांकि ये एक मैंने रूडिमेंट्री एग्जांपल बताया है, असली लेवल पर कंपनियां ऐसे ऑपरेट नहीं करती हैं। असली में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल अपन लेते हैं एक बड़ी कंपनी का, जैसे रिलायंस कंपनी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का लेट से एक शेयर 2000 रुपए का आपने लिया था, ठीक है, 2000 रुपीज का आपने इनका एक शेयर लिया था रिलायंस कंपनी का, जो अंबानी जी की कंपनी है। अब आप जैसे करोड़ों और लोगों ने भी इनको पैसे दे रखे हैं, ठीक है, करोड़ों और लोगों ने भी पैसे इनको दे रखे हैं, ऐसे 2-2 हजार रुपए कर करके बहुत लोगों ने, अरबों करोड़ों लोगों ने पैसे दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने लेट से इनकी कंपनी थी रिलायंस, इसका 50% जो है वो है इसके ओनर्स के पास, ठीक है, जो अंबानी फैमिली है, जो रिलायंस के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उनकी बात कर रहा हूँ। और लेट से 50% इन्होंने पब्लिक को ओपन किया हुआ है, ठीक है, वैसे इतनी नहीं होती है पब्लिक में ओपनिंग, बट ठीक है अपन एग्जाम्पल के ले रहे हैं। अब इन्होंने 50% जो है वो पब्लिक को ओपन किया हुआ है। तो अब ये सब इन्होंने क्यों काम किए, क्योंकि इनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था। जैसे इनको अपना जियो के टावर्स वगैरह लगाने हैं, इनका जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है उसमें इनको इन्वेस्ट करना है। तो ये सब करने के लिए इन लोगों ने इनसे पैसे उठाए, और अब इनको क्या फायदा होगा। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, वहां पे एक चीज और होती है, आप समझिए कि कोई भी शेयर होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। आपने सुना होगा ना, शेयर मार्केट में इस चीज की वैल्यू इतनी % बढ़ गई, इस चीज की वैल्यू इतनी % घट गई। वो क्या होता है, तो देखिए अगर ये कंपनी अच्छा करेगी, ठीक है, अगर ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, जैसे रिलायंस ने तो काफी अच्छा काम किया है, जैसे जियो वगैरह में उन्होंने मोबाइल वगैरह में काम किया है और भी बहुत सारी चीजें की है, तो अब उससे क्या है, जनता में डिमांड बढ़ेगी कि अरे यार ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल ऑफिशियल एडवाइसर नहीं हूँ। आप अपनी बुद्धि से कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, ये सब मैं आपको नॉलेज के लिए पर्पस या एजुकेशन पर्पस के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया रिलायंस कंपनी में यही, और इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे रिलायंस की इनसाइडर को इन्फॉर्मेशन है, ना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। तो अब जैसे रिलायंस ने बहुत सारा अच्छा काम किया, ठीक है, और लोगों को लगता है यार कि ये कंपनी फ्यूचर में और अच्छा करेगी, जो एटलीस्ट मुझे लगता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग इस कंपनी का शेयर लेना चाहेंगे। अब ज़्यादा लोग और कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो क्या होता है बताओ, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे सोचिए आपके चाचा की कोई ज़मीन है, ठीक है, अब वहाँ पे सामने से एक हाईवे निकल गया, तो क्या होगा, उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों को लगेगा अरे यार ज़मीन के ऊपर अब ज़्यादा डिमांड है इस ज़मीन की, तो उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैसे ही अगर ये बिजनेस अच्छा काम करेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। और इसको आपको याद है तो मैंने बोला था ना कि आपको इसकी ओनरशिप खरीदनी है। शेयर क्या होता है, ओनरशिप का एक हिस्सा। तो अब ज़्यादा लोग इसका शेयर ओन करना चाहेंगे तो इसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। और आपने जो पैसे डाले थे एक शेयर 2000 रुपए के, हो सकता है कि एक साल बाद ये 2500 रुपए का हो जाए। और आप इसलिए शेयर मार्केट में पैसे डालते हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो पैसा है वो रिलायंस वाला अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो उसका बहुत अच्छा यूज करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा, और आपके लिए उसका जो शेयर है वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा और आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। वैसे ही जैसे हम ज़मीन में पैसे डालते हैं और ज़मीन वैल्यूएबल हो जाती है, वैसे ही शेयर अगर अच्छा करता है तो वो वैल्यूएबल हो जाता है। अब शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ।
हालांकि अभी जो मैंने डिस्कस किया ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस की है, ठीक है। इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती है, शेयर मार्केट में बहुत तरह की इन्वेस्टिंग होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ, ट्रेडिंग, डिविडेंड, बहुत तरह की चीज़ें होती है जिन पे मैं और वीडियोस बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। तो पहले प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं इस वीडियो में। पहले है प्रोज क्या है, ठीक है। प्रोज ये है कि ये थोड़ा रिलेटिवली ईजी मामला है। जैसे आपको जमीन में इन्वेस्ट करें, देखो हम इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं कि हमें अपने पैसे को ग्रो करना है। अब पहला तरीका है कि जमीन वगैरह खरीदें, रियल एस्टेट का काम जो आप में से कई लोगों को पता होगा, या अपना कोई बिजनेस शुरू करें, उससे हम पैसे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि एक बिजनेस शुरू करना बहुत हैसल का काम है, रियल एस्टेट का काम भी बहुत हैसल का काम है। आप सोच रहे हैं कि मैं घर बना के उसको रेंट पे दे दूंगा, पहली बात उसमें पैसे लगते हैं, बहुत चीज़ें होती है, राइट। इसी से मेरा दूसरा पॉइंट भी आता है, लो बैरियर ऑफ एंट्री, BOE मतलब बैरियर ऑफ एंट्री, मतलब आपको काम शुरू करने के लिए कोई ज़्यादा रुपए नहीं चाहिए। कई सारी कंपनियों के शेयर 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के भी आते हैं, 100 रुपये ऐसे के आते हैं, जो आप में से हर लोग के पास होंगे। तो आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ ये चीज़ शुरू कर सकते हो। अब आप जैसे रियल एस्टेट में जाना चाहो तो उसमें पैसे लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। फिर इसका एक और बेनिफिट क्या है कि इसमें गुड रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। कई सारी कंपनीज के शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे टेस्ला कंपनी है, उसके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और भी जैसे बजाज फाइनेंस एक कंपनी है, उसके पिछले 5 साल का रिटर्न दिखेंगे काफ़ी अच्छा है। अभी वो थोड़ा डाउन है, तब भी बहुत अच्छा रिटर्न है। जबकि आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपने कोई खेत वेत कुछ ले लिया, हो सकता है कि उसकी वैल्यू बढ़े ही नहीं कई साल तक, ठीक है। वैल्यू कब बढ़ेगी, जब उस एरिया में पॉपुलेशन आएगी या फिर वहाँ पे कोई अच्छी रोड निकलेगी, ऐसा कुछ होगा तब वैल्यू बढ़ेगी ना, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है। कई सारे फ्लैट्स वगैरह हैं मुंबई दिल्ली में जो अभी भी उसी रेट पर बिक रहे हैं जिसमें 5-6 साल पहले बिक रहे थे, तो कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अगेन अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आपकी वो चीज़ बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये इसके 3 बेनिफिट मैं मानता हूँ कि ईजी है, कोई भी शुरू कर सकता है और अच्छे रिटर्न इसमें मिल जाते हैं। अब इसके कॉन्स भी हैं, लेकिन पहली बात ये रिस्की है, ठीक है। अब आपने जैसे किसी पैसे शेयर में पैसे डाले, ठीक है। अब आपने कंपनी की स्टडी अच्छे से नहीं की और आपने किसी गंदी कंपनी में पैसे डाल दिया जिसमें कुछ भी उल्टा सुल्टा काम चल रहा है, तो वो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जिसपे गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन लगा दी, शट डाउन करा दिया बिजनेस, या हो सकता है कि वो जो बिजनेस है उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसका जो की मैनेजमेंट में लीडर है वो किसी वजह से चला गया, तो पूरी कंपनी धराशायी हो सकती है, राइट। तो ये थोड़ा रिस्क है, क्योंकि आप बेसिकली एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। भाई आप जब रिलायंस में पैसे डाल रहे हो, उसका क्या मतलब है कि आप रिलायंस की एक हिस्सेदारी खरीद रहे हो, एक बिजनेस की एक हिस्सेदारी आप खरीद रहे हो। और जैसे कि आप किसी पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करोगे, वो भी एक तरह से इन्वेस्टिंग ही चल रही है, तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है वो बिजनेस चले? जरूरी नहीं है। वैसा यहाँ पे भी है, आपने पैसे डाल दिए किसी कंपनी में, पता चला कंपनी डूब गई, पता चला कंपनी कर्जे में थी, उतार नहीं पाई, पता चला कि कंपनी में कोई करप्शन निकल गया, कुछ भी हो सकता है यार। तो रिस्क है काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब जैसे आप और कहीं इन्वेस्ट करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे FD में इन्वेस्ट करना चाहें, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक की होती है, उसमें रिटर्न कम आता है लेकिन रिस्क थोड़ा कम है। रिस्क उसमें जीरो नहीं है, कई सारे बैंक बंद हो जाते हैं, ठीक है। कई लोग समझते हैं FD करा दी तो उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, बैंक बंद हो जाते हैं, पूरे के पूरे FD उड़ गई, तो रिस्क उसमें भी है लेकिन थोड़ा कम है। दूसरी दिक्कत शेयर मार्केट की ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको किसी भी शेयर के अंदर अगर आप पैसे लगा रहे हो, तो पहली बात आप एक शेयर में तो पैसे लगाओगे नहीं भाई, आप 10-20 शेयर में पैसे लगाना चाहोगे, राइट। तो लेट्स से आपने 10 शेयर्स में पैसे लगा दिया, आपने 10 कंपनी में पैसे निवेश कर दिया, हालांकि यूजुअली लोग 15 से 20 में करते हैं। तो अब आपने 10 कंपनी में पैसे तो लगा दिए, लेकिन अब कोई भी बिजनेस होता है, भले आपका खुद का बिजनेस हो या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, वो बिजनेस क्या ऐसे ही चल जाता है? आपको उस बिजनेस पे वर्क करना पड़ता है, आपको उस बिजनेस को एनालाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम शेयर्स में जब पैसे डाल रहे हैं तो हमें काम तो नहीं करना है, क्योंकि काम तो कंपनी वाले करेंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ है, लेकिन हमें उस बिज़नेस को मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना, टाइम टू टाइम। हमें देखना पड़ेगा कि उस बिज़नेस का क्या क्या प्रॉफिट चल रहा है हर क्वार्टर में, हमें देखना पड़ेगा कि उस बिज़नेस की कोई न्यूज़ तो नहीं आई। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कोई स्टॉक होता है, उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो वो शेयर क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनमें से कुछ न्यूज़ सही होती है, कुछ न्यूज़ फेक होती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अब जैसे पहले कोई कंपनी का CEO था, बड़ा कॉम्पिटेंट पर्सन था, अब कोई भी नौसिखिया आ गया, तो अब आप क्या सोचेंगे, अरे यार ये कंपनी चला पाएगा नहीं चला पाएगा मुझे नहीं पता। तो आप हो सकता है कि उस बिजनेस से एग्जिट लेना चाहो, अगर आपका प्रॉफिट या अगर आपकी शेयर, जैसे आपने किसी कंपनी में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, वो 2000 बन गए, ठीक है। ये चलो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डालते, 20,000 बन गए, तो आपने 10,000 रुपये का मुनाफा कर लिया। अब
आपको पता चला कि यार अभी आपके पैसे की वैल्यू 20,000 है, आपको पता चला अगले महीने इसकी मैनेजमेंट चेंज होने वाली है और आपको मैनेजमेंट में विश्वास नहीं है, या कुछ कुछ और बिजनेस डिसीजन हो रहा है जो आपको सही नहीं लगता है, आप क्या सोचते हो कि अरे यार आगे क्या पता क्या हो, क्या पता है वापस से जो 20,000 रुपये हुए हैं वापस से 15,000 रह जाए। तो आपने सोचा कि चलो यार 10,000 कम है, एग्जिट लो, टाटा बाय बाय, और आप निकलना चाहो, ठीक है। तो अब ये सब जो काम होते हैं ना, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। अच्छा स्टॉक चुनने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, कई सालों का अनुभव चाहिए होता है। स्टार्टिंग में मुझे खुद बड़ी दिक्कत आती थी, कई जगह मैंने पैसे खोए भी थे, अब थोड़ा बेटर हूँ, ठीक है। लेकिन समय मांगती है चीज़ें, आपको समय देना पड़ता है सीखने में भी, और किस तरह से आप कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो आप कह नहीं सकते हो कि ये कोई बिना टाइम का काम है, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे एफडी की, या हम बात करें जैसे म्यूचुअल फंड्स की, जो मैं आगे एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या होता है, उसमें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, पैसे डाले बाकी लोग देखते रहेंगे क्या करना है। तो थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट कम होता है, यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा काम रहता है, तो शायद आप शेयर मार्केट से दूर रहना चाहो, ठीक है। इसके अलावा और इसका अगर अपन एक रिस्क देखना चाहें, तो इसमें काफ़ी बड़ी कैपिटल अगर होती है ना, तभी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी इनकम आने लगती है। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि हम क्या शेयर मार्केट के बेसिस पे अपना इसको फुल टाइम जॉब बना सकते हैं। इसका आंसर है नहीं, ठीक है। क्योंकि आप जैसे शेयर मार्केट में बहुत अच्छा भी अगर आप कर लो काम, आप एकदम बेस्ट इन्वेस्टर हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% रिटर्न आ जाता है साल का। मतलब अगर आपने इस साल 1 लाख रुपए लगाए थे, अगले साल वो 1.15 लाख रुपए हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होंगे। जैसे इस साल जो 2022 है, उसमें अगर आप, या जैसे 2023 की बात करें, तो इस साल निफ्टी अभी तक तो डाउन आया है, और पिछले साल भी कोई खास रिटर्न था नहीं, 2021 में काफ़ी रिटर्न था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पैसे बने, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस में आप एवरेज 10, 15, 20% ज़्यादा मुनाफा या रिटर्न नहीं पा सकते हैं। तो अब अगर आपके पास लेट से 1 करोड़ की कैपिटल थी, आपके पास 1 करोड़ रुपए थे लगाने को, आपने उसका 1 करोड़ 15 लाख कर दिया, तो अब ये 15 लाख रुपए आपके आए, इससे बहुत अच्छा आपका गुजर बसर चल जाएगा, और आपकी एक तरह से फुल टाइम सैलरी से भी ज़्यादा हो गया कई लोगों की, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास छोटा अमाउंट, आपके पास 1,000, 5,000, 10,000 रुपए हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि स्टॉक मार्केट पे मैं रिलाय करके रिटायर हो जाऊं, वो अभी आप नहीं कर सकते। वो हो सकता है जब आपके पास 3, 4, 5, 10 करोड़ रुपए हो जाएं, जो समय आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी वो समय ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड है अगर आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट चाहिए। अब वर्सेज इसको अगर अपन कंपेयर करें खुद का बिजनेस, अगर आप जैसे शेयर में नहीं इन्वेस्ट करके आप खुद का बिजनेस शुरू करते हो, अब खुद के बिजनेस में क्योंकि हम मेहनत डाल रहे हैं, अपना टाइम डाल रहे हैं, तो हम कई बार 5 या 10 लाख रुपए या 1-2 लाख रुपए से भी अगर हम अपना कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करते हैं, कई बार उससे हम और अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा अपना बिजनेस पे कंट्रोल है और हम उसको ज़्यादा समझ अच्छे से कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप मैच्योर कंपनियों में पैसा डाल रहे हो, जैसे आप हिंदुस्तान HUL में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसे डाल रहे हो, राइट, या आप ब्रिटानिया में पैसे डाल रहे हो, तो वो क्या मैच्योर कंपनियां हैं, वो कोई इतनी ग्रो नहीं होती है कि इस साल 4 गुना हो गई, वो ग्रो होंगी 10, 12, 20% पर साल मैक्सिमम, तो उतना ही पैसा बनने वाला है। अब आपका खुद का बिजनेस है, आप उसको ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने लट से कोई प्रोडक्ट बनाया 1,000 रुपये का, आपने 100 कॉपियाँ बनाई उस प्रोडक्ट की 1 लाख रुपये में। अब आपने उस प्रोडक्ट को 200 रुपये में या 300 रुपये में सेल किया और सेल कर लिया लेट से, तो आपने कितने रुपए कमाए, आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपने 3 लाख रुपए कमा लिए, 2 लाख रुपए का आपका मुनाफा हो गया। 1 लाख रुपए चलो और खर्चे मान लो, 1 लाख रुपए का आपने मुनाफा कमा लिया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। वो आप शेयर मार्केट से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम दे रहे हो ना यार, आप खुद के बिजनेस में तो पूरा टाइम लगाओगे, पूरी ओनरशिप आपकी है, यहाँ पे तो आप एक हिस्सा खरीद रहे हो, तो इतना ज़्यादा रिटर्न इसमें नहीं आता है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन अगेन इससे ज़्यादा रिटर्न बहुत ही कम चीज़ें देती हैं। जैसे मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है प्योरली, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, गोल्ड हो गया, FD हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, और बाकी क्रिप्टो ये सब चीज़ें, इनमें वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न इसके अंदर ही मिलता है आपको, ठीक है। ये चीज़ भी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, इसका एक और रिस्क। वॉलेटिलिटी बोले तो जैसे अब कई लोग ये बताते हैं कि मैंने आपको ये नहीं बोला कि जैसे शेयर 10% हर साल बढ़ जाएगा, 15%, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर साल 15% बढ़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे जाए जा रहा है, नहीं। शेयर कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये साल जैसे अच्छा है, अगर शेयर मार्केट के लिए एग्जाम्पल कोई एक गिवन साल है वो अच्छा है, तो ये शेयर आज ही 40% बढ़ गया इस साल। जैसे आप अगर ITC कंपनी का देखेंगे लगभग 1 साल का रिटर्न, तो अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट स्लो हो गया, या बस लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, शेयर को खरीदना नहीं चाहा, सिंपल सी बात है यार,
ऐसा भी नहीं कि कंपनी बुरा कर रही है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लेकिन जनता ने बस शेयर्स नहीं खरीदे इसके ड्यू टू वॉट एवर रीजन। तो ये शेयर अब 2 साल तक नीचे आ गया 10%। फिर वापस से कोई अच्छी न्यूज़ आई या अच्छा लोगों ने इसको फेवर करना चालू किया, वापस से बढ़ गया 20% बढ़ गया। लेकिन फिर अचानक से कुछ आ गया, पेंडेमिक आ गया या इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, तो ये शेयर एकदम से नीचे धड़ाम हो गया और ये पहले से भी नीचे आ गया। फिर धीरे धीरे रिकवरी हुई, 3-4 साल बाद वापस ऊंचा आ गया। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा रिस्की और वॉलेटाइल मामला है, पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय की बात करो, अगर आप अच्छा खासा लंबा होराइजन देखो, जैसे आप निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या होता है, इंडिया की 50 जो टॉप कंपनियां हैं उनका एक शेयर है, उनका कलेक्शन है एक तरह से। तो वो अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में, तो वो ऊपर ही गया है एवरेज। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, जैसे हर डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम 5 साल के पीरियड कंसिडर करें, उनमें यूजुअली पॉजिटिव रिटर्न ही आता है। अब आपने बिल्कुल ही अजीबोगरीब कंपनियों में इन्वेस्ट किया, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो ग्रो होंगी। अब अगेन यहाँ पे रिसर्च की इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कंपनी को अच्छे से रिसर्च किया है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जगह कि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ग्रो हो जाएगी, ठीक है, और आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा स्टडी का मामला है, थोड़ा सा रिस्क का मामला है। तो ये तो थे शेयर मार्केट के बेसिक्स। क्या क्या बताया हमने डिस्कस किया। शेयर मार्केट के बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा इजी टू इन्वेस्ट है, इजी है नहीं इसमें पैसा कमाना, इजी टू इन्वेस्ट है इसके अंदर। बस आपको कुछ मोबाइल पे ऐप्स आती हैं, जैसे एक जेरोधा नाम करके ऐप आती है, उसके थ्रू आप शेयर मार्केट में शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जेरोधा पे आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे आप शेयर्स वगैरह खरीदना चालू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ऐप है, कोई उसमें डिफिकल्टी है नहीं। बस आपको उसमें यूपीआई से पैसे लोड करने हैं, फिर आपको जो भी शेयर पसंद है वो सिलेक्ट करना है और आप उसमें पैसे डाल सकते हो। ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पर, देख लेना, ठीक है। और उस ऐप से आप शुरू कर सकते हो बहुत ही कम रुपए से। लो बैरियर ऑफ एंट्री, अगेन 10-20 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न अच्छा कई बार आपको मिल सकता है। रिटर्न अच्छे का मतलब ये नहीं कि 500%, 600%। रिटर्न अच्छे का मतलब 10, 12, 15%, ठीक है, पर साल। रिस्की है थोड़ा सा, नुकसान ये है इसका, थोड़ा सा रिस्क है, वॉलेटिलिटी है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिसर्च में टाइम देना पड़ता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा है कि मैं स्टॉक मार्केट ही करता रहूँ, तो उसके लिए आपको मिनिमम, मेरे अकॉर्डिंग 1 करोड़ की कैपिटल तो मिनिमम, और मैं तो 1 को भी बहुत कम मानता हूँ। मेरे हिसाब से 5 करोड़ की कैपिटल से पहले आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट हो जाऊँ, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो स्टॉक मार्केट पे। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करें। इसलिए नहीं कह रहा हूँ अगेन कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसी वीडियोस रिकमेंड होती रहे, मेरे चैनल से भी और दूसरे चैनल से भी, ओके। और अगर आपको अपने आप को अपस्किल करना है ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा पाओ, स्टॉक मार्केट में पैसे डाल पाओ, तो एकेडमोस यूनिवर्सिटी जो हमारा कोर्स चलता है उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको कई सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्लूडिंग बिजनेस, इंक्लूडिंग कोडिंग वगैरह सब चीज़ें विद सर्टिफिकेशंस। तो आप वहाँ से पैसे कमाइए और यहाँ पे लगाइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स वगैरह कुछ हो, सोशल हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, वहाँ पे मुझे मैसेज या आप फॉलो कर सकते हैं। और बस यार, बाय, गुड लक।